हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज हम वर्कशीट नंबर 72 कर रहे हैं। ये पुरानी वाली वर्कशीट ही है, ठीक है। मैं बना नहीं पाया था, हिंदी मीडियम में तो बना दी थी, इंग्लिश मीडियम में नहीं बनाया था, ठीक है। अगर आपने कर लिया कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं किया उनको बेनिफिट हो जाएगा, है ना। तो चैप्टर नंबर 6 की वर्कशीट रहेगी ये, और जैसे कि आप जानते हैं हम रिविज़न कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। पहला है द डिग्री मेजर्स ऑफ एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली इन द फिगर आर। ये कह रहा है आपको बताना है कि जो एक्स और जो वाई है ना, इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखो मैंने आपको पिछली जो वर्कशीट थी 71, है ना, उसमें सारे के सारे फॉर्मूले अच्छे से समझा दिए थे, मैंने कॉपी करके दिखाए थे। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। तो आप पता है आपको कि एक लाइन जो होती है वो 180 डिग्री की होती है। अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो उसका टोटल 180 है। तो अगर आपको ये 80 दे रखा है, ठीक है, या अगर आपको ये 120 दे रखा है, तो ये कितने का होगा, 60 का होगा, है ना। एक लाइन का टोटल 180 डिग्री होता है। एक बात और कि जब एक लाइन सीधी ड्रॉ की जाती है और उस पर कोई लाइन इंटरसेक्ट करके जा रही होती है, तो इसका और इसका जो टोटल 180 है, इसको हम लीनियर पेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लीनियर पेयर, यानी कि रैखिक युग्म कहते हैं हिंदी में। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसमें एक और फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल का, कि ये और ये जो एंगल है आपस में दूसरे के अपोजिट है, इससे दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को हम इससे कर रहे हैं। और अगर आप देखेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल से अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपसे बोला भी गया है, ये क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये लिखा है प्रूव दैट वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आपको प्रूव करके भी दिखाना, तो ये भी मैंने करा हुआ, ये भी समझाऊंगा, ठीक है। तो अब आप फटाफट बताइए एक्स की वैल्यू कितनी होगी। एक लाइन का टोटल 180 डिग्री होता है, तो 180 में से आप 80 लेस कर देंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है। एक्स आपका आ गया 100। वाई कितने का होगा, ये 80 है तो ये भी 80 होगा, तो वाई आ गया 80। इस तरीके से बी आंसर सही हो गया, ठीक है। देखो हम ए को सही इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि क्वेश्चन में पहले एक्स लिखा है फिर वाई लिखा है, तो हम पहले एक्स वाली फिर वाई वाली वैल्यू लेंगे। अगर क्वेश्चन में पहले वाई लिखा होता बाद में एक्स लिखा होता तो ए वाला आंसर करेक्ट होता, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा आंसर करेक्ट होगा, बी। क्लियर हो गया सबको। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक्स और वाई को ऐड करोगे तो कितना आएगा। तो देखो यहाँ पर आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, ये आप देख के समझ जाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप पुरानी वाली वर्कशीट देख लो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। बाकी कोई बात नहीं, अब तो इसमें हम समझाएंगे ही। तो देखो जब दो लाइन पैरेलल होती हैं और कोई लाइन उसको इंटरसेक्ट करके जा रही होती है, इस लाइन को जो है ट्रांसवर्सल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आप ध्यान से देखो, जेड बन रहा है। क्या बन रहा है? ये जेड बन रहा है, ये देखिए, ठीक है। चाहे सीधा जेड बने या उल्टा जेड बने, ठीक है, बस जेड बनना चाहिए इस तरीके से। तो ये वाले जो एंगल होते हैं ना, ये इक्वल होते हैं, इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अब आप ध्यान से देखिए, एक ये जेड बन रहा है ना, बन रहा है जेड, तो ये 60 डिग्री का है, तो ये भी 60 डिग्री का होगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा वाई कितने का आ गया, 60 डिग्री का आ गया। ऐसे देखिए ये भी जेड बन रहा है, तो ये 40 डिग्री का, तो ये भी 40 डिग्री का होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आ गया टोटल एक्स प्लस वाई कर दिया हमने, प्लस कर दिया, तो हमारा 100 आ गया, ठीक है। समझ में आ गया सबको। तो ये छोटा सा ही आंसर था, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है, ये कह रहा है इफ़ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल। अभी मैंने आपको समझाया था जब दो लाइन पैरेलल होती हैं और कोई लाइन उसको काट के जा रही होती है तो उसको ट्रांसवर्सल कहते हैं, हिंदी में तिर्यक रेखा कहते हैं, है ना। तो ये कह रहा है कि देन द इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड। देखो ये वाला और ये वाला जो एंगल होता है ना, इसे इंटीरियर एंगल कहते हैं, सेम, ठीक है, साइड के। जैसे ये वाली साइड हमने, ये है ना, ये आप ये ट्रांसवर्सल जा रही है, तो इसके एक तरफ ये वाला एक एंगल बन रहा है, ठीक है, और एक ये वाला एंगल बन रहा है, ये दो बन रहे हैं। तो कह रहा है इसका टोटल कितना होगा, इसका टोटल 180 डिग्री होगा। मान लो कभी आपको ना कन्फ्यूज़न हो जाए कि भाई यहाँ पे टोटल 180 लिखना है या इक्वल करना है, मतलब मान लो आप कभी फॉर्मूला भूल जाओ, ठीक है, वैसे भूलना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर मान लो कभी गलती हो जाए तो आप खुद सोचो कि इसका जो मुंह है, ठीक है, वो छोटा लग रहा है ना, और इसका जो मुंह है बड़ा है, यानी कि ये एक्यूट एंगल है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, तो ये दोनों इक्वल तो हो नहीं सकते। तो यहाँ पर 180 डिग्री ही होना चाहिए, ठीक है, ये बात है रखना। लेकिन पैरेलल लाइन होगी तभी ये अप्लाई होगा। कहीं पता लगे पैरेलल लाइन है नहीं और आप वहाँ पे बोलो कि सर ने बताया था, ऐसा नहीं, ठीक है, फिर गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। और देखो ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे, ये ध्यान से देखो, जितना इसका जो ओपन मुंह हो रहा है उतना ही इसका भी है, तो ये इक्वल होंगे, ठीक है। ये कौन से होते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं। यहाँ दोनों लाइन क्या है, यहाँ दोनों लाइन जो है वो पैरेलल है, ठीक है, ये इसके पैरेलल है, तो ये दोनों एक ही तरफ है, इसे इंटीरियर एंगल बोलते हैं, वन साइड के, इनका टोटल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पूछ रहा था कि ये क्या होगा, इक्वल होगा, नहीं हो सकता,
एडसेंट होगा, ठीक है। एडसेंट नहीं हो सकता, जो एक ही पॉइंट से, ठीक है, जब एंगल निकल रहे होते हैं तो ये और ये जो एंगल है एडसेंट कहलाते हैं, तो ये एडसेंट नहीं है, ठीक है। सप्लीमेंट्री होगा, हाँ सप्लीमेंट्री का मतलब होता है जिन एंगल का टोटल करो तो 180 डिग्री आए, ठीक है। मतलब अगर दो जनों को टोटल करने पर 180 आता है तो उसको हम सप्लीमेंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री, ठीक है। समझ में आ गई? तो ये कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जिसका टोटल 90 डिग्री होता है, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा? सप्लीमेंट्री आ गया। क्लियर हो गया सबको? उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाइए। नेक्स्ट बोल रहा है कि अगर एल पैरेलल एम के हैं, एल पैरेलल जो है ये एल है, ये पैरेलल एम के है। इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, है ना। तो ये कह रहा है ये जो एल है ये पैरेलल है एम के, और ये कह रहा है ये जो एल है ये पैरेलल है एन के, ठीक है। तो आपको पूछा गया है कि एक्स की वैल्यू निकालिए, ठीक। एक बात मैं आपको और बता दूं, ध्यान सुनो। जैसे इस पर्सन के पास 4 रुपये हैं, ठीक है, इसके पास भी 4 रुपये हैं, इसके पास भी 4 रुपये हैं, तो तीनों इक्वल हुए ना। ऐसे ही ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये और ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। अब ये दोनों लाइन पैरेलल है, अब इस लाइन को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो, ठीक है। क्या कर दो? इग्नोर कर दो। अब आप ध्यान से देखो, ये जब दो लाइन पैरेलल जा रही हैं और ये लाइन ऐसे खींच रही है, तो ये और ये दोनों क्या बन रहे हैं? इंटीरियर बन रहे हैं वन साइड के, है ना। अभी हमने पढ़ा था ना सप्लीमेंट्री वाला, यानी कि इन दोनों को टोटल क्या होगा? 180 डिग्री होगा। क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2x + 4x = में 180 डिग्री लिख दिया, और 4x 2x कितने हो गए? 6x हो गए। तो इस तरीके से x कितने का आ गया? 180 को डिवाइड कर दिया 6 से, तो 6 3 जा 18 30 आ गया, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? अगर x की वैल्यू पूछी है तो 30 डिग्री आ गया, ठीक है। डिग्री लगाना बिल्कुल मत भूलना, हालांकि ऑप्शन वाले कोई दिक्कत नहीं है, इसमें लिखा हुआ ऑलरेडी, ठीक है। अब आ जाइए 5th क्वेश्चन पर। पहले 5th क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, ठीक है, ए बी जो है पैरेलल है सी डी के। तो अब आपसे आगे पूछ रहा है कि बी ई एफ और जो डी ई एफ है ना, इसको ई जी और एफ जी जो है बाइसेक्ट करती हैं। क्या करती हैं? बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल भागों में बांट देती है। कहने का मतलब पता है क्या बच्चों? ये कह रहे हैं कि ये जो लाइन है ना, ये दोनों एंगल दो पार्ट में बढ़ जाते हैं इस लाइन की वजह से। ऐसे ही ये जो लाइन है इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। अब आप ध्यान से सोचो बच्चों, इसका और इसका टोटल कितना होता है? 180 डिग्री होता है नहीं होता? 180 डिग्री। अब ध्यान सुनो, अगर हम इस पूरे को दो पार्ट में बांट दें, इस पूरे को दो पार्ट में बांट दें, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितने का बचेगा? 90 डिग्री का बचेगा, ठीक है। अगर आपको ये नहीं क्लियर होता तो मैं आपको बताता हूँ करके। देखो, मैंने इसको x माना, इसको भी x माना, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। ऐसे ही ये y माना, इसको भी y माना, ठीक है, ये दोनों क्या है? बराबर हैं, है ना। तो उसके बाद आगे देखिए, अब आपको पता है कि इसका और इसका टोटल कितना होता है? 180 डिग्री होता है, यानी कि x + x y + y = 180 डिग्री आ गया, है ना। तो x और y कितने हो गए? कितने हो गए? ये हो गया 2x और ये हो गया 2y = में 180 डिग्री आ गया। अब दोनों में दो है कॉमन ले लिया, क्या बचा? x + y बचा। अब ये दो इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब जब हम डिवाइड करेंगे तो मैं यहाँ पर थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? ये 90 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से समझ में आ गया। तो कहने का मतलब क्या था? ये अंदर वाला और अंदर वाला इसका टोटल कितना आ गया? ये और ये कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। अब इसको हटाओ, देखो हमने ये कितना लिया है? 90 डिग्री लिया है, ठीक है। अब इसने बोला ये एंगल कितने का होगा? आपको पता है एक ट्रायंगल का टोटल कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। अब इन दोनों का टोटल अगर 90 है तो कितना बचा हमारे पास? 90 तो बचा। एक ट्रायंगल का टोटल 180 डिग्री होता है, ठीक है। जैसे हमने इसको क्या माना था? x, इसको क्या माना था? y, और हमें ये एंगल निकालना है, तो आप क्या लिखोगे? x + y प्लस इसका नाम क्या है? EGF, एंगल EGF = में 180 डिग्री लिखोगे, और इसका टोटल कितना है? 90। तो EGF = में 180, तो आप EGF = कितना निकाल लोगे? 180 में से माइनस कर दोगे 90, तो आपका EGF कितने का आ गया? 90 डिग्री आ गया। समझ में आ गई? तो आपसे ये पूछा था, ठीक है, कि इस क्वेश्चन में कि देखो EGF लिखो या FGE लिखो, बात एक ही होती है।
तो 90 डिग्री आ गया आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को तो बच्चे माइंड में कर लेते हैं। ठीक है, और करना भी चाहिए। अगर एक्सपीरियंस आप ले लेंगे तो तभी आप कंपटीशन में जा सकते हैं, क्योंकि पेपर बहुत लेंथी आता है। कितने जल्दी करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आगे देखिए, आपसे बोल रहे हैं आपको y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब आपको y की वैल्यू निकाल है, ध्यान से समझना। देखो आपको क्या करना है कि अगर आपको कुछ समझना है ना, फिगर्स को थोड़ा बड़ा कर लीजिए। इसको थोड़ा हमने लाइन को आगे बढ़ा दिया। ठीक है, हमने इस लाइन को आगे बढ़ा दिया इस तरीके से। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, ये दोनों लाइन क्या हो गए, पैरेलल है। क्वेश्चन में दे ही रखा है पैरेलल लाइन के, है ना। अब देखो ये 60 डिग्री का है। ठीक है, क्या है, 60 डिग्री का, तो ये भी कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब दो लाइन पैरेलल होती हैं, कोई लाइन काट के जा रही होती है, तो उस एक लाइन के ऊपर वाला दूसरी लाइन के ऊपर वाले के बराबर होता है, उसे बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये 60 डिग्री का आ गया, है ना। ये वाला एंगल कितने का आ गया, 60 डिग्री का आ गया, 60 डिग्री का आ गया। अब आपसे बोला y निकालिए। अगर आपने पढ़ा हो कि जब एक ट्रायंगल ड्रॉ किया जाता है तो ये जो बाहर वाला एंगल होता है अंदर वाले दो एंगल के टोटल के बराबर होता है, अगर इसको छोड़ दिया जाए तो, है ना। तो अब आप देखिए, ये 25 का है, ये y है, तो और बाहर वाला 60 का है, तो y कितने का होगा, 60 में से आप सीधा 25 घटा देंगे तो 10 में से 5 गए 5 और 5 में से 2 गए 3, बच्चा 35 आंसर आ गया। एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो गया, आप ध्यान से देखो, ये एक लाइन बन रही है। ये अगर 60 डिग्री का है तो ये अंदर वाला कितने का होगा, 120 का होगा, होगा नहीं होगा। एक लाइन का टोटल 180 होता है ना। ये 120 का है, ये 25 का, तो ये कितने का होगा, क्या बन गया, ये ट्रायंगल बन गया। आप एक ट्रायंगल के अंदर जाकर भी सारे चीज़ें बता सकते हो। तो देखो अब 120 में जब 25 जोड़ोगे तो 145 आ जाएगा। 145 जब इनका टोटल आएगा तो आपका ये कितना निकलेगा, 180 में से घटा दोगे तो आपका 35 ही आ जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन को कई तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपका ये आंसर कितना आ गया, 35 डिग्री आ गया। क्लियर हो गया बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। ठीक है, देखो मैं तो ये एडवाइस करता हूँ कि एक बार वीडियो को रोक के ना खुद पता लगाने की कोशिश किया करो। ठीक है ना, तो उसे तो कहते हैं कि हमें कंसेप्ट लर्निंग कर रहे हो आप। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग जिसे कहते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं रोड लर्निंग के बिल्कुल खिलाफ हूँ। ठीक है, ये नहीं रट्टा मार लिया, देख लिया, काम उतार लिया, फिर फ़ायदा क्या, है ना। टीचर का मेन काम गाइडेंस देने का, फैसिलिटेटर का काम है, वही कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए अब आपको ये एक्स बताना है कितना होगा। ठीक है, देखो ये 100 है तो ये कितने का होगा, 180 डिग्री होगा। बच्चे समझ गए, क्योंकि सर एक लाइन का टोटल 180 डिग्री होता है ना, यही आप कह रहे होगे, है ना। तो ये 80 डिग्री का आ गया। अब वही चीज़ लग गई, देखो ये 80 है, ये 60 है, तो बाहर वाले का टोटल जो है अंदर वाले के बराबर होता है, तो आप 140 सीधा भी लिख सकते हो। ठीक है, 140 डिग्री आंसर आ गया। बाकी दूसरे बच्चे कहना चाहते हैं सर ये 60 डिग्री, ये 80 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है, तो कितना हो गया, 140 हो गया। सर ये हो गया हमारा 40 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल का टोटल कितना होता है, 180 होता है, तो ये 40 है, तो सर ये कितना बचा, 140 बचा, है ना, क्योंकि ये लाइन का टोटल 180 डिग्री होता है। तो दोनों तरीके से आप कर लोगे, है ना। इस तरीके से बच्चों 7 क्वेश्चन तो मैंने आपको करा दिए, अब 8 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, ये कॉपी पर मैंने आंसर कर रखे हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं बन पाया था इसलिए सिर्फ आंसर लिख दिए, बाकी आप समझ लो कैसे समझाता हूँ। ये कह रहा है प्रूफ करके दिखाओ कि वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। कहने का मतलब है, कह रहा है ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर होगा। ठीक है, आपको प्रूव करके दिखाना, दोनों तरीके से बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि देखो जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा कर लेना। तो सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन नोट किया है। ठीक है, कर तो मैंने पहले दिया था लेकिन टाइम नहीं बना था बनाने का, तो अब बना रहा हूँ ना। तो गिवन क्या है, दो लाइन हमें दे रखी है ए बी और सी डी। ठीक है, अब ये फिगर में देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। ये देखिए ए बी और जो सी डी है, आपको दो लाइन दे रखी है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है। आपको प्रूव करना है कि ए ओ सी, ये ए ओ सी और बी ओ डी, ये बी ओ डी, ये दोनों इक्वल होंगे। ऐसे ए ओ डी और बी ओ सी ये दोनों इक्वल होंगे, ये आपको प्रूव करके दिखाना है ना। अब हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले आप ध्यान देखो, ए बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो आपको पता है जब कोई एक स्ट्रेट लाइन होते हैं तो उन दोनों का टोटल 180 डिग्री होता है ना। तो हमने लिखा ए ओ सी और बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कुछ स्टूडेंट ये सोच सकते हैं कि सर आपने जो है ए बी एक स्ट्रेट लाइन ली है ना, तो ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल है इसका टोटल आपने 180 लिया है। सर ये जो आपने स्ट्रेट लाइन ली नीचे वाला का भी टोटल 180 हो सकता है ना, आप सोच सकते हैं। हाँ देखो, हमें दोनों सोल्व करने हैं, तो आपने जैसे ऊपर वाला ले लिया 180 डिग्री, तो बाद में आप नीचे वाला ले लेना। अगर आपने नीचे वाला ले लिया तो बाद में आपको ऊपर वाला लेना पड़ेगा, है ना। इस तरीके से आप दोनों तरीके से कुछ भी पहले ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट क्लियर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो देखिए हमने पहले लिया ए बी,
ए बी एक स्ट्रेट लाइन ली, हमने इन दोनों को टोटल 180 डिग्री ले लिया। उसके बाद हमें सी डी का लेना है, किसका लेना है, सी डी का। तो सी डी में हमने लिया ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी। देखो ए ओ डी और ए ओ सी ये हमने लिख लिया। हमने दोनों क्रॉस इसलिए लिए, पहले हमने ए बी लिया फिर हमने सी डी लिया, इसलिए लिए ताकि दोनों में एक चीज़ कॉमन आ जाएगी। ध्यान से देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ए ओ सी कॉमन आ रहा है। तो इस तरीके से बी ओ सी और ए ओ डी बराबर आ जाएंगे जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये दोनों के दोनों इक्वल कर दिए, ए ओ सी से ए ओ सी कट गया और बी ओ सी बराबर ए ओ डी के आ गया, है ना। इस तरीके से दोनों प्रूव हो गए। उसके बाद हम दोबारा से लाइन लेंगे ये ए बी वाली, लेकिन नीचे का लेंगे। मैंने आपको बताया था ना नीचे का भी लेना पड़ता है। इस तरीके से हमने जब ए बी स्ट्रेट लाइन ली तो हमने क्या करा, दोनों को टोटल 180 डिग्री लिख दिया, है ना। उसके बाद आपको जो है ना जो सी डी है मैं आपको दिखाता हूँ। जो सी डी है उसका आपको नीचे का पार्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी से कंपेयर करोगे। जब ये भी 180 के बराबर है और ये भी 180 के बराबर है तो दोनों को जब आप इक्वल लिख दोगे तो इस तरीके से यहाँ पर ए ओ डी से ए ओ डी कट जाएगा और बी ओ डी बराबर ए ओ सी आ जाएगा। इस तरीके से और करके हमने इसको आगे इसको पीछे लिख दिया, जैसे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, है ना। तो जैसा पूछा गया था हमने वैसा ही इसको यहाँ पर लिख के दिखा दिया और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन बहुत इजी है। ये कह रहा है कि आपको ना ट्राइंगल्स के 3 एंगल दे दिए, एक ये वाला, एक ये वाला और ये वाला। तो आपसे बोल रहा है एक्स की वैल्यू निकालिए। आपको पता है ना ट्राइंगल का टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये और ये आपको 3 एंगल दे दिए इस फॉर्म में। अभी तक आपको क्या होता था, 40 लिख दिया, 50 लिख दिया, आपसे एक एंगल पूछ लिया, है ना। अब आपसे तीनों के तीनों एक्स में दे दिए हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको इन तीनों का जो टोटल है 180 के बराबर लिखना है और आंसर कर देना है। ठीक है, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, मतलब करा हुआ है दिखाता हूँ आपको। देखो ये हिंदी में है लेकिन मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ। आप ये लिखोगे वी नो दैट द सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, थोड़ा आप इतना कोऑपरेट कर देना। ये लिखा है कि हम जानते हैं कि जो ट्राइंगल होता है ना उसमें तीनों का जो एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। वी नो दैट द सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्या करना, पहले वाला एंगल लिखा, दूसरे वाला एंगल लिखा, तीसरे वाला एंगल लिखा, इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख दिया। अब क्या करेंगे, जो एक्स वाले हैं वो एक तरफ कर लो, ये एक्स है, ये एक्स है और ये एक्स है, मतलब वेरिएबल एक तरफ कर लिए। उसके बाद कांस्टेंट कौन सा है, माइनस का 40, माइनस का 20, माइनस का 10, तीनों माइनस के हैं, तीनों ऐड कर दो, कितना हो गया, माइनस का 70 आ गया। ठीक है, उसके बाद अब इसको ऐड करो। अगर आप सिंपल ऐड करो, देखो एक पूरा आधा है तो कितना हो गया, 2.5 हो गए, है ना। नहीं तो आप स्टेप बाय स्टेप ऐड कर लो। एक्स एक्स कितना होगा, 2x, x/2 का x/2 लिख लिया। फिर इसका आप एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम लोगे तो 2 2 जा 4, 4 और 1 कितना होगा, 5/2x हो गया, मतलब 2.5 हो गया। ठीक है, 2.5 ऐसे लिखते हैं ना, तो इससे कैसे होगा, 2 2 जा 4 और 1, 5/2। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या करा, ये लिख दिया। उसके बाद ये जो 5/2 है तो जाके क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। उल्टा हो जाता है ना, रिवर्स हो जाता है, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड, है ना। तो इस तरीके से 5 से काटा, 50 आ गया और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, 100 आ गया। तो आप ये हिंदी में ना लिख के इंग्लिश में लिखना। ठीक है, क्योंकि इसने बोला तीनों एंगल बताइए। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल के एग्जाम में छोड़ आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था कि आपको एंगल्स भी बताने हैं। ठीक है, तो आप लिख देना मेजर्स ऑफ फर्स्ट एंगल, मेजर्स ऑफ सेकंड एंगल, मेजर्स ऑफ थर्ड एंगल। ठीक है, तो या आप ठीक है सीधा आप एंगल के जो नाम है वो भी लिख सकते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, जो भी आपने माना होगा, एम लिख देना, मेजर मतलब। ठीक है, तो कितना आ गया, एक्स की जगह आपने 100 लिख देना, क्योंकि आपको इस फॉर्म में दे रखा था, है ना, इस फॉर्म में दे रखा था। तो आपको क्या करना है, तो आपने एक्स की जगह 100 लिखा, फिर माइनस का 40 कितना आ गया, 60, एक्स की जगह 100 लिखा, माइनस की 20 वही सेम उतार दिया, फिर 80 बचा, फिर एक्स की जगह 100 लिखा, अपॉन में 2, 100 का आधा 50, 50 में से 10 गए 40। तो अब आप क्रॉस चेक कर लो कि क्या आपने सही करा है। इन तीनों को आप ऐड करके देखो, क्या तीनों को ऐड करने पर 180 डिग्री बन रहा है, क्योंकि एक ट्राइंगल का टोटल तो 180 डिग्री होता है ना। तो हम ऐड करते हैं, 140 और 40 180 हो गया। यस, ये ट्राइंगल का है, इसका मतलब हमने सही करा। अब आज का लास्ट क्वेश्चन फटाफट देख लो, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। ठीक है, बाकी हिंदी में इंग्लिश में मैंने बोल दिया है ना, आगे देखो। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये बोला गया है कि इन द गिवन फिगर देखिए आप, ये फिगर लिखा है, फिगर है ना। तो ये कह रहा है कि अगर, ठीक है, कह रहा है कि जो एल पैरेलल एम के है, ये वाली लाइन जो है इसके पैरेलल है।
ठीक है। तो ये कह रहा है और इसके बाइसेक्टर भी है। अभी मैंने आपको बताया था ना बाइसेक्टर किसे कहते हैं, जैसे मान लो ये एक एंगल है, इसमें ये लाइन बाइसेक्टर कर रहे हैं तो ये वाला और ये वाला एंगल बराबर होगा। ठीक है। तो ये कह रहा है करस्पॉन्डिंग एंगल ए टी और टी यू एस के बाइसेक्टर ये और ये दोनों बराबर है आपस में। तो कह रहा है प्रूव करके दिखाओ पी क्यू जो है वो पैरेलल होगा आर एस के। देखो एक बात मेरी ध्यान सुनो, इस क्वेश्चन में आपको ये याद रखना है, जब आपने ये पढ़ते थे कि जब दो लाइन पैरेलल होती है, कोई लाइन काट के जा रही होती है, ठीक है, जब दो लाइन पैरेलल होती है काट के जा रही होती है तो ये और ये एंगल करस्पॉन्डिंग होते हैं, है ना, क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग होते हैं। ठीक है, यानी कि इक्वल होते हैं, है ना। और यहाँ पर आपको उल्टा करने के लिए कह रहा है, आपको ये बताना है कि अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो जाते हैं तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। आपको ये करके दिखाना है, आपको ये पूरा जो एंगल है ना ये बराबर करके दिखाना है, तो उल्टा हो जाएगा, ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी। समझ में आ गया। अभी तक क्या होता था, अभी तक जब दो लाइन पैरेलल दी होती थी तो आपको ये दोनों इक्वल आप बता देते थे, है ना। अब आपको क्या है, आपको ये दोनों इक्वल बताने और प्रूव करके दिखा देना है कि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। आपको क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है कि पी क्यू पैरेलल आर एस क्यूब करते हैं प्रूव, है ना। चलो तो बच्चों ये आंसर है, आप फटाफट समझ लीजिए। देखो भाई हमें ये गिवन है ना कि ये जो लाइन है इसको बाइसेक्ट कर रही है ना, तो ये एंगल एक बराबर एंगल दो के हमने लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही ये हमें दे रखा है बाइसेक्ट कर रही है तो 3 बराबर 4 के हमने लिख दिया। ठीक है, तो आगे देखो, तो हमने 2 प्रूफ में लिख दिया पी क्यू पैरेलल आर एस। ठीक है, पहले हमें गिवन लिखना पड़ता है ना, फिर उसके बाद हमें क्या लिखना पड़ता है, 2 प्रूफ लिखना पड़ता है। अब प्रूफ में आ जाइए, देखिए ध्यान से देखिए, ये जो एल है ना ये एम के क्या है, पैरेलल है, क्वेश्चन में दे रखा है हमें, है ना। और हमें ये भी दे रखा है कि ये जो ए बी है, ध्यान से देखिए, जो ए और ये जो बी है ये ट्रांसवर्सल है। ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया था जब दो लाइन पैरेलल होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सीधी डाली जाए, टेढ़ी भी डाली जा सकती हैं। जब दो लाइन पैरेलल होती है, कोई लाइन काट के जा रही होती है तो उसके ऊपर का एंगल बराबर होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, है ना। तो हमने वो लिख दिया एंगल एक बराबर एंगल 3 के होगा। ध्यान से देखिए इधर, ये देखिए ये लाइन के ऊपर है, ये लाइन के ऊपर है, ये बराबर होगा। हमने यहाँ लिख दिया एंगल एक बराबर एंगल 3 के। ठीक है, लिख दिया। उसके बाद हमने क्या करा, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों करा, क्योंकि देखो हमें पी क्यू पैरेलल आर एस के लिए ना हमें पूरा एंगल बराबर करना है। सुन रहे हो, मेरी बात समझ रहे हो ना। तो हमने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये सबसे आसान तरीका रहेगा। उसके बाद हमने इसको 2 बार खोल दिया, एंगल 1 2 बार है, एंगल 3 भी 2 बार है, 2 बार लिख दिया इसे। ठीक है, अब आप देखो एंगल 1 की जगह हमने 2 लिख दिया। क्यों लिख दिया भाई, ध्यान से देखो, हमने इस एंगल 1 की जगह 2 लिख दिया क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, इस 1 की जगह 2 लिख दिया। उसके बाद हमने देखो यहाँ 3 बराबर 4 के, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है, तो हमने क्या करा बच्चों, हमने ना इस 3 की जगह भी 4 लिख दिया। अब आप ध्यान से देखो 1 + 2 का नाम क्या बन गया। ठीक है, ये हमने ब्रैकेट में लिख दिया, गिवन था। देखो 1 + 2 का नाम क्या बन गया, क्या नाम बन गया, ए टी क्यू बन गया। क्या बन गया, ए टी क्यू। तो बच्चों हमने वही लिख दिया, है ना। ये देखिए उसी प्रकार हमने 3 + 4 का नाम क्या बन गया हमारा, ये देखिए क्या बन गया, टी यू एस बन गया। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। उसके बाद हमने लिखा ए बी ट्रांसवर्सल है, ये तो हमें दिया ही है ना। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, पी क्यू पैरेलल आर एस हो गया। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करा था, हमने इस क्वेश्चन में उल्टा करा है। ये जब दोनों बराबर हैं और ये ट्रांसवर्सल है तो पैरेलल होगी। अब तक हम क्या करते आए थे, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं, ठीक है, और कोई ट्रांसवर्सल लाइन होती है तो ये दोनों इक्वल होते हैं। इस बार उल्टा करा है, समझ में आ गई। इस तरीके से पूरी वर्कशीट हो गई और मुझे पूरी उम्मीद आपको समझ में आया होगा। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो, ऐसी बातें लिखा करो जैसे अच्छा लगे। अगर समझ नहीं आया तो वो भी बताओ, ठीक है, क्योंकि आपको अगर समझ नहीं आता फिर बेनिफिट क्या बनाने का, है ना। कोई भी चीज़ की बात है जरूर बताया करो। और आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।